हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को पढ़ रहे थे बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट में हिंदी साहित्य में। इनकी कविता है इंद्र का गर्वहरण। उसके कुछ पद हमने पढ़ लिए थे तो आगे पढ़ते हैं। इंद्र का गर्वहरण 12वां पाठ है ये, और महाकाव्य है प्रिय प्रवास। स रव, यहाँ से देखो, स रव पावस भूप प्रताप को सलिल में कहते बहु बेख थे, विपुल झिंगुर तो थल में उसे धुन लगा करते नितगान थे। स रव यानी आवाज से युक्त। पावस भूप प्रताप, पावस भूप प्रताप का अर्थ देखो। पावस यानी वर्षा, भूप यानी राजा। तो वर्षा का राजा कौन? इंद्र। तो इंद्र के प्रताप को, ये देखो, इंद्र के प्रताप को, पावस भूप प्रताप यानी इंद्र के प्रताप को, सलील यानी पानी, सलील में कहते बहु भेक थे। तो इंद्र के प्रताप का कौन गुणगान कर रहे थे? मेंढक। भेक यानी मेंढक। विपुल झिंगर तो थल में उसे धुन लगा करते नितगान थे। और थल में यानी स्थल पर झिंगुर उसके प्रताप का वर्णन कर रहे थे। सुखद पावस के प्रति सर्व की प्रकट सी करती अति प्रीति, वसुमती अनुराग स्वरूपिणी विलसती बहुवीर बहुटियाँ। वीर बहुटियाँ यानी जो लाल लाल सी कीड़ा होता है, बरसात के दिनों में फोम जैसा एक छोटा सा कीड़ा होता है, चींटी जैसा लाल लाल, उसको बोलते वीर बहुटी। अपने देवली में लोकल उसको राम जी की डोकरी भी बोलते हैं। तो बहुत सी वीर बहुटियाँ वसुमती यानी धरती की, अनुराग यानी प्रेम के स्वरूप प्यारी प्यारी सी बाहर घूम रही थी। परम म्लान बहुत ज़्यादा जो सूख चुकी थी, हुई बहुबेल यानी लता, जो लता गर्मी से म्लान हो गई थी, सूख गई थी। निरख के फलिता अति पुष्पिता, उसको देख करके उसमें फल लगे थे, पुष्प लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे। सकल के उर में रमसी गई, क्या रम गई? सुखद शासन की उपकारिता, अच्छा शासन क्या होता है, ये बात जम गई सबके दिमाग में। विविध आकृति और फल फूल की उपजती अवलोक सुबूटियाँ प्रकट थी महिमंडल में हुई प्रिय करी प्रतिपदी पयोद की। विविध आकृति, फल फूल और अनेक जड़ी बूटियाँ प्रकट थी महिमंडल में हुई, जमीन पर प्रकट हो गई थी बारिश में। प्रिय कृति प्रतिपदी पयोद की, वो बादल की प्रतिपति थी। प्रतिपति यानी प्राप्ति, बादल की देन थी। रसमयी भव वस्तु विलोक के, चारों तरफ रसमयी वस्तुएं हो रही थी। सरसता लख भूतल व्यापिनी, सारे भूतल पर सरसता फैली हुई थी। समझ है पड़ता बरसात में, उदक का रस नाम यथार्थ है। ये समझ पड़ रहा था कि उदक यानी पानी का रस नाम यथार्थ है, सही है। मृतक प्राय हुई तृणराजी थी। तृण यानी घास का समूह मरे हुए जैसा हो गया था, जो सलील से फिर जीवित हो गई, वो पानी से फिर से जीवित हो गई। फिर सुजीवन जीवन को मिला, फिर से जीवन मिल गया। किसको? जीवन को। पहले अच्छा जीवन नहीं था, लेकिन जब बारिश हुई तो उनको सुजीवन मिल गया, अच्छा जीवन मिल गया। बुध न जीवन क्यों उसको कहे, बुध यानी ज्ञानी लोग। ज्ञानी लोग उसको क्यों नहीं कहेंगे जीवन? क्योंकि फिर से जीवन मिल गया, जो जीवन सूखा पड़ा था। इसीलिए बुध यानी ज्ञानी लोग उसको जीवन कहते हैं। हाँ, अब आगे देखो। सत्तरवें नंबर का पद देखो। ब्रज धरा एक बार इन्हीं दिनों, पतित थी दुखवारिधि में हुई, पर उसे अवलंब था मिला ब्रज विभूषण के भुजपोत का। ब्रज की जमीन एक बार इन्हीं दिनों
पतित यानी गिरी हुई थी, दुख वारिधि यानी दुख के सागर में, पर उसे अवलंब मिल गया था, सहारा मिल गया था। अवलंबन यानी सहारा, ब्रज विभूषण के, ब्रज भुजपोत का, ब्रज के जो राजा थे उनकी भुजाओं रूपी पतवार का, भुजपोत यानी भुजाएं रूपी पतवार का सहारा मिल गया था। दिवस एक प्रभंजन का हुआ, अति प्रकोप घटा नभ में घिरी। फिर एक दिन आंधियाँ आई और घटाएं घिर गई नभ में। बहु भयावह गाढ़ मसी समान, बहुत भयानक गाड़ी शाही के समान। सकल लोक प्रकंपितकारिणी, सकल सारे संसार को कपा देने वाली। असनिपात समान दिगंत में तब महारव था बहु व्यापता। कर विदारण वायु प्रवाह का, दमकती नभ में जब दामिनी। एक दिन फिर आंधियां आई और असनिपात, अशुभ यानी पात यानी गिरना, समान दिगंत में दिशाओं के चारों तरफ। तब महारव था बहुव्याप्ता, चारों तरफ बहुत तेज आवाजें आ रही थी। कर विदारण वायु प्रवाह का, दमकती नभ में जब दामिनी। आसमान को चीरती हुई आसमान में दामिनी यानी बिजलियां चमक रही थी। मथित चालित तड़ित हो महा, मथ रही थी, तड़ित यानी बिजली चल रही थी। अति प्रचंड प्रभंजन वेग से, बहुत तेज वेग से जा रही थी, चल रही थी आंधियां। जलद थे दल के दल आ रहे, बादल दल के दल आ रहे थे, दल यानी समूह के समूह आ रहे थे। घुमड़ते घिरते ब्रज घेरते, घुमड़ रहे थे, घिर रहे थे, ब्रज को घेर रहे थे। बता रहे हैं ये लोग कि किस तरह से प्रलय हुई और किस तरह से कृष्ण ने हमें बचाया। तो उद्धव को ये सारी बातें बताई जा रही है ग्वालों के द्वारा। ये ग्वाले उद्धव को बता रहे हैं कि एक दिन ऐसे चारों तरफ बादल गिर गए, बिजलियां चमकने लगी और ऐसा लगा जैसे प्रलय के बादल ब्रज में आ गए। तरल तो यदि तुंग तरंग से, तरल तो यदि बोलते हैं समुद्र को। निविड़ नीरद थे गिर घूमते, घने बादल घूम रहे थे समुद्र में, जैसे तरंगे उठती है वैसे उठ रही थी। प्रबल हो जिनकी बढ़ती रही असितता घनता रवकारिता, इनकी कालिमा बढ़ रही थी, जिनका घनापन बढ़ रहा था, जिनकी आवाज़ें बढ़ रही थी। रवकारिता यानी आवाज़ें। उपजती उस काल प्रतीति थी, प्रलय के घन आब्रज में घिरे। उस काल ये लग रहा था कि प्रलय के बादल आ गए हैं, घिर गए हैं। कहाँ पे? ब्रज में। गगन मंडल में अथवा जमे सजल कज्जल गिरी कोटिश, आसमान में पहाड़ गिरी यानी पहाड़, कज्जल यानी काजल के, आसमान में काजल के पहाड़ जम गए हैं, ऐसा लग रहा था काले काले बादलों को देखकर। पतित थी ब्रज भू पर हो रही प्रति घटी उर्दारक दामिनी, प्रत्येक घड़ी ब्रज पर उर्दारक, उर यानी हृदय, दारक यानी चीरने वाली, हृदय को चीरने वाली, दामिनी यानी बिजली प्रत्येक घड़ी गिर रही थी। कहाँ? ब्रज की जमीन पर, ब्रज भू पर। असह थी इतनी गुरु गर्जना, सह न सकता पविकर्ण भी। पत्थर जैसे जिसके कान हो वो भी उस गर्जना को नहीं सहन कर सकता था, इतनी भयंकर गर्जना हो रही थी। तिमिर की वह थी प्रभुता बड़ी, सब तमोमय था दृग देखता, चमकता वरवासर था बना, आश्रित था खनि भाद्र कुहू निशा। तिमिर की यानी अंधकार की वो प्रभुता यानी अंधकार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। सब तमोमय था दृग देखता, आँखें, दृग यानी आँखें देख रही थी कि सब तरफ अंधकार में हो रहा था। तम यानी अंधकार। चमकता वरवासर था बना, चमकता हुआ श्रेष्ठ, वासर यानी दिन, वासर यानी दिन क्या बन गया था? असितता यानी काला, खन यानी खान, कालेपन की खान, भाद्र कुह निशा, भादवे की काली रात बन गया था। जो चमकता हुआ दिन था वो ऐसे काजल के पहाड़ आ गए थे। इसको 25 में तक पढ़ लेते हैं। प्रथम बूंद पड़ी ध्वनि बांध के, एक बूंद पड़ी, पहली बूंद पड़ी ध्वनि के साथ, फिर लगा पड़ने जल वेग से, फिर आसमान से जल पड़ने लगा बहुत प्रवेग से। प्रलय कालिक सर्व समा दिखा, सारा समा, सारा वातावरण ऐसा लगा कि प्रलय हो जाएगी। बरसता जल मूसलाधार था, आसमान से मूसलाधार बरसात हो रही थी। कौन बरसा रहा था? इंद्र,
अभी इंद्र का गर्व तोड़ेगा ना कृष्ण। कविता का नाम ही है इंद्र का गर्व हरण। जलद नाद प्रभंजन गर्जना विकट शब्द महाजलपात को कर प्रकंपित पीवर प्राण को भर गया ब्रज भूतल मध्य था। जलद नाद बादलों की आवाज़, प्रभंजन यानी आंधियों की गर्जना, विकट शब्द हो रहे थे, महान जल गिर रहा था और जिसके प्राण कमज़ोर थे, पीवर प्राण यानी कमज़ोर प्राण थे, दिल कमज़ोर था, वो काँप रहा था और भर गया था ब्रज भूतल मध्य। ये आवाज़ें सबल भग्न हुई गुरु डालियाँ, बड़े बड़े डालियाँ गिर गई, पेड़ गिर गए। पतित हो करती बहु शब्द थी, आवाज़ें आ रही थी गिरने से। पतन होकर पादप पुंज को क्षण प्रभा करती शतखंड थी। पतन यानी गिरना, पादप पुंज यानी पेड़ों का समूह, क्षण प्रभा यानी बिजली, शतखंड यानी 100 टुकड़े कर रही थी, बिजलियां गिर रही थी पेड़ों पर, 100 टुकड़े कर रही थी पेड़ों के। उद्धव को कहानी सुना रहे ग्वाले की किस तरह से इंद्र का गर्व तोड़ा कृष्ण ने। बारिश हो रही थी और उस बारिश से कैसे बचाया कृष्ण ने, यही कहानी है। इसको हम आगे भी जारी रखेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।